हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन जीके गुरुकुल। सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो स्कोप से क्या मीनिंग है आपका कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टडी, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, एंड हाउ टू स्टडी इट, और उसको कैसे स्टडी करना है। सो डिफरेंट थिंकर्स दे हैव यूज्ड द डिफरेंट methods, different approaches, different sociological ways to study the social phenomena, और डिफरेंट उन्होंने सोशल फिनोमेना को भी स्टडी किया। सो मार्क्स अकॉर्डिंग जो है, सो ये सारा आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के दायरे में आएगा। मार्क्स ने स्टडी किया है कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी को, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को यूज करके, राइट। हैव्स एंड हैव नॉट्स, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस है इन दिस कॉन्फ्लिक्ट present in the society. Further, Marx according scope of sociology deals with the dynamics of forces of production and relations of production. So forces of production, relations of production का जो dynamics है वो भी आपका scope of sociology decide करता है। Then Max Weber के according scope of sociology is studying the social action. Social action यहाँ पर decide कर रहा है scope of sociology को। ड्रकहाइम के अकॉर्डिंग क्या है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो ड्रकहाइम बोलता है सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना जो है वो आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। पार्सन्स के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ एक्शन सिस्टम इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो डिफरेंट अप्रोचेज एंड डिफरेंट इन्होंने मेथड्स फिनोमेना यूज किए हैं टू डिलिनेट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फिर हम ये देखते हैं कि कैसे डिसिप्लिन इवोल्व किया है, द इवोल्यूशनरी फेज ऑफ डिसिप्लिन, और उस इवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट अप्रोचेज आई है जिन्होंने कि विच हैव डिसाइडेड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो वंस यू टॉक अबाउट द इनिशियल सोशल थिंकर्स एंड द इनिशियल फेज ऑफ द इवोल्यूशन, सबसे पहले हम कॉम्ट देखते हैं। कॉम्ट के अकॉर्डिंग आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, कॉम्ट इज डिवाइडेड इनटू social statistics and social dynamics. Herbert Spencer के according scope of sociology is evolutionary and he has studied society as an organism. फिर sociology, it came into as a discipline in various education departments in Europe, starting from France where Durkheim led the initiative. So according to Durkheim, scope of sociology can be seen in terms of social morphology, social physiology and general sociology. फिर वेबर के अकॉर्डिंग क्या है, जो माइक्रोवेव है, सो देयर वाज माइक्रोवेव एंड देयर वाज मैक्रोवेव। सो टू डिफरेंट व्यूज केम इनटू द बीइंग, और ये डिफरेंट व्यूज जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होगा, किस तरीके से हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। एक आपका माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव मीन्स आप माइक्रो एंड मैक्रो देखो, माइक्रो मीन छोटी कोई चीज है, यानी आप एक सोसाइटी किसी एक एलिमेंट पे आप देख रहे हैं, राइट। मीन्स आप सोशल एक्शन, फॉर एग्जांपल सोशल एक्शन छोटा सा पार्ट हो गया, राइट। सो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल, सो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग इज द माइक्रो व्यू गिवन बाय द वेबर। मैक्रो व्यू में सोसाइटी इन टोटलिटी आप स्टडी कर रहे हो, उसका एज ए होल आप देख रहे हैं यहाँ पर। मार्क्सिस्ट ने दिया भाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमने देखा। सो उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज इन द प्रेवलेंट टाइम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आया, उसके बाद बट स्टिल द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग तो बुर्जिया क्लास वाज टू बी ओवरथ्रोन बाय द प्रोलेटारिएट, लेकिन द वर्किंग क्लास जो थी यूरोप में दैट फेल्ड टू ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। इसके अलावा वी सो वेरियस फॉलआउट्स ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जैसे नाजिज्म आ गया, आपका फासिज्म आ गया, ठीक है। इसके अलावा द सोवियत सोशलिज्म ऑल्सो डिडंट बोड वेल फॉर द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो इसकी वजह से एक नई थ्योरीज आई है विच क्रिटिसाइज और विच यू कैन से वाज एड ऑन टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड विच इवोल्व्ड द मार्क्सिस्ट थ्योरी इनटू द नियो मार्क्सिस्ट। सो नियो मार्क्सिस्ट जो थे दैट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल स्कूल। सो यहाँ पर आपका हॉर्खीमर है एंड अडोर्नो है। सो इन्होंने दे एडेड द कल्चरल पर्सपेक्टिव इन द
मार्क्सिस्ट थॉट्स। तो मार्क्सिस्ट थॉट्स के अंदर इन्होंने, नियो मार्क्सिस्ट ने कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को ऐड कर दिया। इन दिस वे दे वाइडेंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो हर जगह देखो, आपने कुछ भी डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट फिनोमिना को यूज करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, बट अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में आपने ये शो करना है, यू टू राइट दिस, शो दिस हाउ दे हैव हेल्प्ड इन डेवलपिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। फिर 1940s में हम देखते हैं जो माइक्रो और मैक्रो व्यू है वो कंबाइन कर दिया गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्सन्स कंबाइंड द सोशल एक्शन एंड द सोशल सिस्टम। सो सोशल एक्शन वाज द माइक्रो व्यू and social system was the macro view. Merton also combined the micro and macro view in terms of psychological and structural aspects of society. इन दोनों को combine किया. For example, study of anomy by Merton. Then feminist theorists ने they included the gender-based approach to further or to widen the to decide the scope of sociology. Then post-modern theories जो थे आपके, for instance, Jacques Derrida and Michel Foucault. So they were part of the post-structuralism. So post-structuralism का उन्होंने concept दिया, and this way they shaped the scope of sociology. And Michel Foucault ने जो है बताया कि जो modern institutions हैं, इनका emergence जो है, modern institutions like prison, hospital, schools, इनका जो emergence है, it is seen as a sign of increasing surveillance and discipline in society. ठीक है। फिर जो आपका interdisciplinary भी ये होने लग गया, interdisciplinary आपका देखा गया सोशियोलॉजी जो है, in this way सोशियोलॉजी का जो स्कोप है, it was further widened by making it interdisciplinary. Then new issues also have further widened the scope of sociology. For example, new issues कौन से? Health, aging, demographic issues, cybernetics, information technology. Then Jean Baudrillard has said कि he has given the concept of mass media, कि how mass media has reversed the Marxist ने क्या बोला था? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेट करता है, वो डिसाइड करता है एवरीथिंग, राइट, द होल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. सो जीन बोडिलार्ड ने बोला कि mass media has reversed this Marxist concept of economic structure dominance. In fact, signs and images, they are dominating the society, and these signs and images are the creation of mass media. So mass media create कर रहा है signs and images को. So ultimately mass media is dominating the societal functions, societal structure also, various institutions also. So in this way mass media is further widening the scope of sociology. So that's all for this video. Thank you very much. If you like this video, please subscribe and share. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.